हमारा पहला श्लोक है ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये श्लोक ऋग्वेद से लिया गया है, अर्थात इसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इस मंत्र या ऋग्वेद के पहले वाक्य का निरंतर ध्यान करते रहने से व्यक्ति की बुद्धि में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। उसका जीवन अचानक ही बदलना शुरू हो जाता है। यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार से शराब मांस और क्रोध आदि बुरे कर्मों का प्रयोग करता है तो उतनी ही तेजी से उसका पतन भी हो जाता है। यह पवित्र और चमत्कारिक श्लोक है। इसका ध्यान करने से पूर्व नियम और शर्तों को समझ लें। हमारा दूसरा श्लोक है प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय नार्जिता कीर्ति चतुर्थे किम करिष्यति। इसका अर्थ है जिसने प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय अर्थात गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित नहीं किया, तृतीय अर्थात वनस्पत आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की, वह चतुर्थ अर्थात संन्यास आश्रम में क्या करेगा। हमारा तीसरा श्लोक है विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च रुगणस्य चौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मित्रस्य। अर्थात प्रवास की मित्र विद्या, घर की मित्र पत्नी, मरीजों की मित्र औषधि और मृत्युपरांत मित्र धर्म ही होता है। हमारा अगला श्लोक है अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। उक्त प्रार्थना करते रहने से व्यक्ति के जीवन से अंधकार मिट जाता है, अर्थात नकारात्मक विचार हटकर सकारात्मक विचारों का जन्म होता है। हमारा अगला श्लोक है माँ भ्राता भ्रातरम दशन माँ सुसार मुत्ससा समच्चः सब्रता भूत्वा वांचम वदत भद्रया। अर्थात इसका अर्थ है भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करें, समान गति से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए परस्पर मिलजुल कर कर्मों को करने वाले होकर अथवा एक मत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर भद्र भाव से परिपूर्ण होकर संभाषण करें। उक्त तरह की भावना रखने से कभी गृह कलह नहीं होता और संयुक्त परिवार में रहकर व्यक्ति शक्तिमय जीवन जीकर सर्वांगीण उन्नति करता रहता है। हमारा अगला श्लोक है आलस्य कुतः विद्या अविद्यस्य कुतः धनम अधनस्य कुतः मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ या मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। हमारा अगला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो नास्तुद्यम शमो बंधु कृत्वा यम नविशीदति। अर्थात मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। हमारा अगला श्लोक है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम उपनिषद। अर्थात शरीर ही सभी धर्मों को पूरा करने का साधन है। शरीर को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है, इसी के होने से सभी का होना है। अतः शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया। हमारा अगला श्लोक है येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरणन्ति। अर्थात जिसके पास विद्या तप ज्ञान शील गुण और धर्म में से कुछ नहीं, वह मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे एक मृग। जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया, ना ही उसने व्रत और तप किया, थोड़ा बहुत अन्न वस्त्र धन या विद्या दान नहीं दिया, ना उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है और ना धर्म है, ऐसे मनुष्य इस धरती पर भार होते हैं। मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ बेहद महत्वपूर्ण श्लोक जो आपको बहुत प्रेरणा देंगे। अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात अधिकता सभी जगह बुरी होती है। कालाय तस्मै नमः कालेन शमोधमा, समय सबसे बेहतर मरहम लगाने वाला है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी
अर्थात जहां हमने जन्म लिया है वह स्वर्ग से भी बड़ी भूमि है, उसके प्रति वफादारी जरूरी है। दुर्लभम भारते जन्मा मनुष्यम तत्व दुर्लभम, अर्थात मनुष्यों के लिए भारत में जन्म लेना सबसे दुर्लभ है। भाग्यशाली है जिन्होंने भारत में जन्म लिया है।